गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया काइजन कंपटीशन। हमारी टीम का नाम है मैं विनोद चौधरी। प्रोडक्शन। हाल ही में हमारी टीम को कुछ अवार्ड्स मिले। इसी साल हमें हैकमा में नेशनल अवार्ड मिला है और हाल ही में नेशनल कन्वेंशन में हमें 2 एक्सेलेंस अवार्ड मिले। हमारे मैनेजमेंट ने भी हमें अप्रिशिएट किया है। ओवरऑल इंडिया में हमारे 7 प्लांट्स हैं, जिसमें से महाराष्ट्र पुणे से हम बिलोंग करते हैं। ये हमारे स्टीम कस्टमर्स है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा ईवी का प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा 2 व्हीलर का मैग्नेट है जिसपे हमने काइजन इंप्लीमेंट किया है। हमारी थीम है टू रिड्यूस कंजम्पशन कॉस्ट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड सिटी 100 एक्साइटर लाइन आरटीओ एप्लीकेशन चेंज। ये हमारा लाइन प्रोसेस फ्लो डायग्राम है जिसमें आरटीओ एप्लीकेशन हमारा पे नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे आरटीओ सिलिकॉन सिलेंडर का कंजम्पशन कॉस्ट ज़्यादा हो रहा था, जो कि लगभग पर 4,30,000 के ऊपर जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा था। ये हमने जनवरी 2023 से आरटीओ कंजम्पशन कॉस्ट का डाटा कलेक्ट किया। ये उसका मंथ ट्रेंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस आरटीओ अप्लाई होने के कारण हमारे प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट जनरेट हो रहे थे, जैसे कि आरटीओ ऑन वेंडिंग और आरटीओ ऑन वेंडिंग एरिया। जब हम इस केस का स्टडी कर रहे थे तो उसी समय हमारे कस्टमर से भी हमें फीडबैक मिला था, अगर एक्सेस आरटीओ अप्लाई हुआ तो फील्ड में हेवी रबिंग नॉइज और स्क्रू लूज फिटमेंट का इशू भी आ सकता है, तो इसे कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी था। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने इसको काइजन के लिए सिलेक्ट किया। अगर ये काइजन इंप्लीमेंट नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट क्या होता? आरटीओ कंजम्पशन कॉस्ट ज़्यादा होता और हमारा एचआर पीसीएम भी बढ़ जाता है और हमारा रिवॉर्ड कॉस्ट भी ज़्यादा होता और हमारे ऑपरेटर का फटीग भी बढ़ जाता है और इसी के साथ में हमारा जो कॉटन वेस्ट हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा होता। अभी आप इधर देख सकते हैं ये आरटीओ एप्लीकेशन की सिक्योरिटी प्रोसेस है, जिसमें आरटीओ अप्लाई करने के लिए हमें पैडल स्विच को प्रोसेस कंप्लीट होने तक दबा के रखना पड़ता है। उसके बाद में जब आरटीओ क्वांटिटी जो है उसमें मेजर करने के लिए कोई ना होने के कारण इसमें एक्सेस आरटीओ अप्लाई हो रही है। ऊपर के वीडियो में आप देख सकते हैं ये हमारी एक्साइटर कॉइल है, जिसको 2 शोल्डरिंग पॉइंट को कवर करने के लिए हम आरटीओ अप्लाई करते थे। पैडल पे मैनुअल जजमेंट होने की वजह से एक्सेस आरटीओ अप्लाई होता था, जिसकी वजह से माउंटिंग होल और यान आंटिंग पे आरटीओ आता था, जिससे हमारे क्वालिटी डिफेक्ट जनरेट हो रहे थे। साथ ही में हमें एक्सेस आरटीओ को कॉटन के हेल्प से क्लीन करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस साइकिल टाइम बढ़ रहा था। साथ ही में इस एक्सेस आरटीओ की वजह से हमारा कंज्यूमेबल का बहुत ज्यादा हो रहा था। तो हमारे टीम ने इसके ऊपर वाइवा एनालिसिस किया। आरटीओ सिलिकॉन सिलेंडर का कंजम्पशन कॉस्ट ज़्यादा हो रहा था। क्यों हो रहा था? आरटीओ डिस्पेंसिंग ज़्यादा हो रही थी। क्यों ज्यादा हो रही थी? क्योंकि आरटीओ डिस्पेंसिंग पैनल के साथ हमारा मैनुअल जजमेंट था, तो उससे क्या हो रहा था? मैनुअल डिस्पेंसिंग क्वांटिटी के लिए कुछ कंट्रोल ही नहीं था। तो हमें यहाँ रूट कॉज मिला, हमारे मैनुअल डिस्पेंसिंग क्वांटिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। रूट कॉज मिलने के बाद हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तो हमें कुछ आइडिया मिले। क्या हम ऑटो कंट्रोल में न्यू मॉडिफाइड वर्जन मशीन परचेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता। क्या हम मैनुअल डिस्पेंसिंग फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बस इस आइडिया को हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिलेक्ट किया। हम आरटीओ के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ लो कॉस्ट ऑटोमेशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आरटीओ डिस्पेंसिंग का जो टाइम है उसको हम टाइमर के साथ इंटरलॉक कर सकते हैं। और वो कहाँ कर सकते हैं? सिटी 100 एक्साइटर लाइन पे कर सकते हैं। उससे रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट ये मिलेगा कि हमारे आरटीओ सिलिकॉन सिलेंडर का कंज्यूमेबल कॉस्ट कम होगा और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? हमारा डिफेक्ट भी रिड्यूस होगा और इसी के साथ में हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। साथ ही में हमारे ऑपरेटर का फटीग रिलीज होगा और हमारा जो वर्क प्लेस है उसका 3S इंप्रूव होगा। हमने 3W1 टेक्निक के माध्यम से एक्शन प्लान बनाया। सबसे पहले हमारे एसपीएम एमई डिपार्टमेंट की तरफ से हमें इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करके मिला। बाद में हमारे मेंटेनेंस टीम ने टाइमर को मशीन के साथ इंटरलॉक करके दिया। इस तरह हमने हमारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट की हेल्प से प्लान को एग्जीक्यूट किया। अभी आप देख सकते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हमने डिस्पेंसिंग यूनिट को टाइमर कंट्रोल सर्किट के साथ इंटरलॉक में लिया है। इसका फायदा ये होगा कि पैडल स्विच को हम एक ही बार दबाएंगे तो टाइमर में जितना टाइम सेट किया उतना ही क्वांटिटी डिस्पेंस होगा और ये इसका सर्किट है। आफ्टर के वीडियो में आप देख सकते हैं एक बार पेडल प्रेस करने के बाद जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतना ही डिस्पेंसिंग होगा आरटीओ। अगर हमारा ऑपरेटर कंटिन्यू पेडल दबा के भी रखेगा तो भी जितना टाइम दिया है उतना ही डिस्पेंस होगा, एक्सेस मटेरियल डिस्पेंस नहीं होगा, जिससे हमें जो क्वालिटी डिफेक्ट आ रहे थे जैसे एक्सेस आरटीओ माउंटिंग होल या यान वाल्टिंग तो हमारे एलिमेंट हो गए। साथ ही में जो हमें
एक्सेस आरटीओ को क्लीन करना पड़ता था, वो भी हमारा साइकिल टाइम बच गया। साथ ही में जो इतना एक्सेस आरटीओ कंज्यूम हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा कंज्यूमेबल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, वो भी यहाँ पे सेव हो चुका है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप देख सकते हैं हमने 6 महीने का डाटा कलेक्ट किया। पहले इम्प्लीमेंटेशन के पहले हमारा पर प्रोडक्ट कॉस्ट 12 रुपये जा रहा था, अभी वो 7 रुपये समथिंग जा रहा है। तो ये उसका मंथली मंथ रेट है। कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, जो बिफोर में हमें एक जॉब के लिए 5 ml आरटीओ लगता था, जिसका कंज्यूमेबल कॉस्ट 12 रुपये 30 पैसे था, अब एक आफ्टर में घट के 3 ml हो चुका है, जिसका कंज्यूमेबल कॉस्ट सिर्फ 7 रुपये 38 पैसे। उसी के साथ हमारा जो प्रोसेस साइकिल टाइम बिफोर में 28 सेकेंड था, अभी आफ्टर में घट के 20 सेकेंड हो गए, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर शिफ्ट 964 थी, अभी बढ़ के 1350 हो चुकी है। साथ ही में हमारे आईजान की टाइम जो पहले 3273 था, अभी घट के 268 हो चुका है। काइजन इंप्लीमेंट करने के बाद हमें रिजल्ट मिला, हमारा आरटीओ सिलिकॉन सीलेंट का कंज्यूमेबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट 40% से कम हो चुका है। हमें रिजल्ट तो मिला, साथ में टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी मिले, जिससे प्रोडक्टिविटी में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 40% से बढ़ चुका है। साथ ही में हमारा आरटीओ ऑन एक्सटर फाइल का आईचार पीपीएम कम हो चुका है। कॉस्ट में आप देख सकते हैं हमारे आरटीओ सिलिकॉन सीलेंट का कंजम्पशन कॉस्ट पर मंथ 1,72,000 रुपये हमने सेव किया, और उसी के साथ सेफ्टी में हमारे ऑपरेटर का फटीग भी रिड्यूस हुआ, और उसी के साथ हमारा कॉटन वेस्ट जो ज़्यादा जनरेट हो रहा था वो भी रिड्यूस हुआ, और हम इसके साथ हमारे ऑपरेटर का मोरल भी इंक्रीज हो गया। ये बेनिफिट्स के ट्रेंड है। बिफोर में जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 964 थी, अभी बढ़ के 1350 हो चुकी है। साथ ही में हमारा आईचार पीपीएम जो पहले 3273 था, अभी आफ्टर में 268 हो चुका है। साथ ही में हमारे आरटीओ कंजम्पशन कॉस्ट जो पर मंथ 4,63,000 आता था, अभी घट के 2,25,000 हो चुका है। कॉस्ट में आप देख सकते हैं हमारे पर प्रोडक्ट 12 रुपये से लेकर हमारे सेविंग तक 7 रुपये तक आ चुके हैं, और यहाँ पे हमने पर मंथ 1,72,000 के हिसाब से हमारा ऑनगोइंग लगभग 21 लाख रुपये पर ईयर सेव होगा। ये काइजन इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ मटेरियल और लेबर कॉस्ट मिला के सिर्फ 3280 रुपये इन्वेस्ट करने वाले, क्योंकि ये जो सर्किट बनाया हमने इन हाउस मैन्युफैक्चर किया है। और इसमें हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट में हमने यही काइजन हमारे बीएम एक्साइटर लाइन और अल्टरनेटर रोटर लाइन पे हॉरिजॉन्टली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। सस्टेनेंस सेक्शन में हमने हमारे न्यू टाइमर इलेक्ट्रिक पैनल का पॉइंट हमारे पीएम प्लान में ऐड करवाया, उसका फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली रखा है। हमने काइजन इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट से हमारे प्रोसेस का वैलिडेशन भी करवा के लिया, इसका रिपोर्ट है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाए, जैसे कि मशीन पीएम चेक शीट, कंट्रोल प्लान, आईपीओ और इंस्पेक्शन प्लान। थैंक यू। एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज आई एम वेलकम। तो मशीन जो डेवलप किया ना, हाउ इट कंट्रोल्स द आर्टिंग, ऐसा कंसर्न है टाइम में इसको इसको टाइमर प्रोवाइड किया पहले ही होता है। हाँ, टाइम से। जो पहले ऑपरेटर क्या करता था, पेडल दबाता था, फिर वो आता था, तो मैनुअल जजमेंट होने की वजह से वो निकालेगा, रखेगा, उसमें जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जा रहा था, उसकी वजह से जो हमारा कंज्यूमेबल कॉस्ट ज़्यादा हो। अभी हमने प्रोवाइड किया टाइमर, जिसकी वजह से 3 सेकंड वो एक बार पेडल दबा दिया, 3 सेकंड डिस्प्लेस होगा, उसके बाद वो रिलीज करेगा, बट वो भी डिस्प्लेस नहीं होगा मतलब। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बड़ा हाँ, तो बताया आगे इसमें बिफोर जो साइकिल टाइम हमारा 28 सेकंड था, क्योंकि हमें जो एक्सेस आरटीओ क्लीन करना पड़ता था, हर जॉब को क्लीन करना पड़ता तो ऑफसेट होगा, ऑफसेट काम होना नहीं, उसी साइकिल टाइम में इंक्लूड किया था, क्योंकि वो प्रोसेस वैसे ही था ना। सेमी लिक्विड सॉल्वेंट जैसे उसी टाइम क्लीन किया तो एक बार सेट होता है तो क्लीन करना आसान नहीं है, इसलिए सेम टाइम उसको रिवर करना पड़ता है, इसलिए वो रिवर के लिए जो टाइम जा रहा था वो सेव हो गया। टीवी का सेटिंग टाइम कितना है? वंस यू डिपॉजिट, सेटिंग कितना टाइम करते हैं? नेचुरल कूलिंग करते हैं इसको। क्यूरिंग टाइम जो है उसका नेचुरल कूलिंग जैसा 1 आवर तो वो नेचुरल कूलिंग होता है, बाद के बॉक्स होने के चाहिए। लेकिन जो बोला टाइमर और 3 सेकंड, उसमें भी अगेन ऑपरेटर स्किल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, exactly to deposit the TV at particular location. You have any plans to do,
recognize that also. उस चीज़ पे एक तो स्किल मैपिंग के हिसाब से हम L3 या यूजर अप्लाई करते हैं, उसका भी वर्किंग करते समय ये जो lapses हो रहे थे वो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आपने इंटरप्रेट किया, जो कि जो उसका वेस्ट टाइम जा रहा है स्लेविंग और इसके वो अवॉइड करके वो जहाँ पे वो बाद में मैन्युअली करता है वो लोकेशन भी फिक्स है. हाँ फिक्स है फिक्स There also you can introduce some kind उसके लिए हमने of टॉवेल रेफरेंस दिए टॉवेल किया, ताकि उसको उसी पोजीशन पे आरटीओ अप्लाई हो. हम रोबोट में जा रहे थे लेकिन उसका फर्स्ट टिप पर क्या आ रहा था Automation. उसको हमने सिलेक्ट नहीं किया. मैं रोबोट का ही बात कर रहा था. हाँ वो ऑटोमेशन का काम बहुत ज्यादा जरूरत है. बहुत ज़्यादा ज़्यादा तो इसमें कर सकते तो हमने इसके ऊपर लो कास्ट ऑटोमेशन का थीम लेके उसके ऊपर थैंक यू.